नाम ये गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्मित गांधी। न्यूज पोर्ट पर किस्सों की कारवां में आपका स्वागत है। किस्सों का कारवां, अनकही कहानियों का फसाना। सुरों की सागर, स्वर को किला स्वर्गीय लता मंगेशकर संगीत का एक स्वर्ण युग समेटकर अंतिम रूप से विदा हो गई, लेकिन उनके गीत हमारे जहन में हमेशा याद रहेंगे। उनका जन्म 28 सितंबर 1919 में इंदौर में हुआ। वो मां शिवंती और पिता दीनानाथ मंगेशकर की सुपुत्री थी। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर भी एक जानी मानी हस्ती थे। उन्होंने नाटक और संगीत की कला में एक अलग मुकाम हासिल कर रखा था। शुरुआती दौर में लता को संगीत नहीं सिखाया जा रहा था। एक बार की बात है, उनके पिता का शिष्य गलत सुर लगा रहा था, तो उनके पिता की गैर हाजिरी में लता उसे ठीक करने लगी, पर वह नहीं जानती थी कि उनके पिता उन्हें पीछे से देख रहे थे। दीनानाथ जी ने लता की आई से कहा, अरे हमारे घर में एक अच्छा गवैया है और हमें पता भी नहीं था। कल सुबह 6 बजे से लता की संगीत शिक्षा शुरू हो जाएगी, मैं खुद उसे सिखाऊंगा। उनके पिता ने उन्हें समझाया कि जिस तरह कविता में शब्दों का अर्थ होता है, उसी तरह संगीत में सुरों का अर्थ होता है, और गाते समय ये दोनों अर्थ उभरने चाहिए। 5 साल की नन्ही लता की संगीत की शिक्षा शुरू हो चुकी थी, जो भविष्य में चलकर बहुत से जीवन प्रभावित करने वाली थी। उनका गीत आज भी लोगों के जहन में है, चाहे वो गाना हो जिसने सभी को रुला दिया था, या चाहे वो गाना हो जिसने दो प्यार करने वालों को मिलाया था। लता जी अलग अलग प्रकार के गाने गाती और अपने गानों से लोगों का दिल जीत जाती थी। यह कहानी है एक नन्ही लता की लता मंगेशकर बनने की। धीरे धीरे लता मंगेशकर का झुकाव संगीत की तरफ बढ़ता गया। वे अपने पिता से शास्त्रीय संगीत के साथ साथ फिल्मी गीतों को भी बारीकी से सीखने लगी। एक बार दीनानाथ जी लता को अपने साथ नाटक में ले गए। नाटक में नारद का किरदार निभाने वाले अभिनेता नहीं आए थे। तब लता ने पहली बार नारद का अभिनय किया, जिसकी दर्शकों ने बहुत सराहना करी। उसके बाद से ही लता नाटकों में छोटे मोटे किरदार निभाने और गाना गाने लगी। उस समय लता के पसंदीदा संगीतकार थे जाने माने गायक KL सहगल। वे उनके गानों को बहुत पसंद करती थी और बड़े होकर उनसे शादी भी करना चाहती थी। बस इसी सपने को दिल में सजाए लता अपने संगीत के सफर पर चल पड़ी थी। लता अब आकाशवाणी में भी गाना गाने लगी थी। जब पहली बार उनके पिता ने लता को आकाशवाणी पर गाना गाते सुना, तो उन्होंने कहा कि अब वे चिंता मुक्त हो गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके बाद लता परिवार की भागदौड़ को संभाल लेगी। लता के पिता उन्हें अपना बेटा कहते थे। सन 1941 में उनके परिवार सांगली से पुणे आ गया, जहां धीरे धीरे पिता के संगीत की शिक्षा के साथ साथ उन्होंने काफी शिक्षा ली। पिता से अभी काफी बातें सीख ही रही थी कि उनके पिता का अप्रैल 1942 में निधन हो गया। उन्होंने 13 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था। परिवार की आर्थिक स्थिति अब बिगड़ रही थी और परिवार की पूरी भागदौड़ लता के कंधों पर आ गई थी। मास्टर विनायक ने उन्हें सहारा दिया और लता के पूरे परिवार को 1943 में कोल्हापुर बुला लिया। विनायक मशहूर अभिनेत्री नंदा के पिता थे। उन्होंने लता को पिक्चरों में छोटे मोटे रोल दिलवाए। उन्हें पिक्चर बड़ी माँ में भी एक छोटा सा रोल मिला। उस समय मुंबई में संघर्ष का दौर था। मास्टर विनायक को उनका सहारा था। लता से वह अभिनय करा तो रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि लता को संगीत में कुछ करना चाहिए। लता मंगेशकर जिस दौर में आई, उस समय महिला संगीतकारों की आवाज थोड़ी भारी होती थी। उनके मुकाबले लता मंगेशकर की आवाज बेहद पतली और नाजुक थी, जिसके कारण उन्हें प्लेबैक सिंगिंग के ऑफर नहीं मिल रहे थे। तब उन्हें विनायक जी ने कहा कि ये जो डायरेक्टर आज तुम्हारे साथ काम करने के लिए मना कर रहे हैं, कल यही तुमसे अपनी फिल्मों में गाना गवाने के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। उसके बाद विनायक जी ने संगीतकार अमन अली खां को लता को संगीत सिखाने के लिए कहा। धीरे धीरे उन्हें प्लेबैक सिंगिंग के ऑफर भी मिलने लगे। जैसे ही उन्हें ठीक ठाक गाने के ऑफर मिलने लगे, उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद करा और एक्टिंग को पूरी तरह से छोड़ दिया। लता को रेडियो लाने का बहुत मन था। उन्होंने पैसे जोड़कर रेडियो खरीदा और जैसे ही रेडियो चलाया,
पहली खबर रेडियो से निकली कि एल सहगल साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें यह सुनकर बहुत बुरा लगा कि रेडियो चलाते ही उन्हें अपने पसंदीदा संगीतकार के निधन का समाचार सुनना पड़ा। उन्होंने रेडियो को बेच दिया। संगीत की दुनिया में अब लता का नाम हो चुका था। तब गुलाम हैदर ने उनसे मजबूर फिल्म में गाना गवाया। दिलीप कुमार उस फिल्म में अभिनय कर रहे थे। उन्होंने लता को बुलाकर कहा कि मराठी संगीतकार उर्दू में कैसे गाएगा। लता को उनकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्होंने मोहम्मद शफी से उर्दू सीख ली। उर्दू सीखने के बाद उन्होंने दिलीप कुमार को धन्यवाद कहा, जिनकी वजह से वे उर्दू भाषा में भी गा सकती थी। 1948 के बाद उनके गाने हिट होने लगे। बड़े डायरेक्टर उन्हीं से गाना गवाने लगे। वे दिन में 8 गाने गाने लगी। काम में व्यस्त रहने के कारण उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को खो दिया था, लेकिन एक चर्चा बहुत मशहूर रही। राजस्थान के राज सिंह और लता मंगेशकर के प्रेम के चर्चे उस समय बहुत मशहूर थे और वे दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, पर उन पर परिवार का दबाव था कि वे किसी आम लड़की से शादी नहीं कर सकते। उन्हें किसी राजघराने की लड़की से ही विवाह करना होगा। उन्हें अपने घर वालों का कहना मानना पड़ा और उन्होंने यह तय किया कि वे किसी से भी शादी नहीं करेंगे। 1960 के दशक में जब लता मंगेशकर अलग मुकाम हासिल कर चुकी थी, तब उनकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। इन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला गया। तब डॉक्टर ने कहा कि आपको रोजाना कोई धीमा जहर दे रहा है, और वो डॉक्टर सही था। एक रसोइया लता जी को रोज धीमा जहर दे रहा था, जिसकी वजह से लता जी की तबीयत खराब रहने लगी। पर जैसे ही ये बात फैली, वो रसोइया भाग गया। लता मंगेशकर बहुत सुंदर चित्र की महिला थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे चाहती हैं लोग उन्हें इस बात से याद रखें कि उन्होंने कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, कभी बुरा किया नहीं और अपने गाने के जरिए देश की सेवा करने की कोशिश की। तभी लोग उनमें मां सरस्वती का रूप देखते हैं। वह किसी भी गीत में अगर कोई गलत शब्द होता था तो उसे गाने से मना कर देती थी। एक समय के बाद उन्होंने अवार्ड्स लेने से भी मना कर दिया, ताकि बाकी संगीतकारों को भी एक मौका मिल सके। उन्होंने हर दशक के मशहूर संगीतकार के साथ काम किया है, चाहे वे दादा बर्मन या उनके बेटे आर.डी. बर्मन हो, या फिर बदलते वक्त के संगीतकार जतिन ललित हो या A.R. रहमान। लता जी ने अपनी आवाज से सभी का दिल जीता है। मां सरस्वती की पुत्री कहलाए जाने वाली लता मंगेशकर का निधन भी बसंत पंचमी के दिन हुआ, 6 फरवरी 2022। लता जी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाए हुए गीत हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी मशहूर संगीतकार स्वर्गीय लता मंगेशकर की। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और भी ऐसी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए। अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। सुनते रहिए किस्सों का कारवां ओनली ऑन newsport.com।